तो दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प महाद्वीप की बात करने वाले हैं। एशिया। मतलब इसका भूगोल, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, सब कुछ समझना एक कमाल का सफर है। तो आज इन स्लाइड्स के जरिए हम एशिया के कुछ सबसे जरूरी और मजेदार फैक्ट्स को जानेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक सवाल सोचिए जरा। पूरी पृथ्वी पर जितनी भी जमीन है उसका कितना हिस्सा अकेले एशिया के पास है? कोई अंदाजा? चलिए मैं बताता हूं। लगभग 30%। आप सोच सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया की लगभग 1/3 जमीन सिर्फ एक महाद्वीप में है। कमाल है ना? और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जमीन तो 30% है, पर जब बात लोगों की आती है तो ये आंकड़ा तो और भी बड़ा हो जाता है। दुनिया की लगभग 60%, जी हां, 60% लोग एशिया में रहते हैं। बस ये 2 नंबर्स ही एशिया की अहमियत को समझने के लिए काफी हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम बात करेंगे इसके विशाल आकार की, फिर देखेंगे कि कैसे ये विषमताओं से भरा है। ये भी जानेंगे कि इसे सभ्यता का पालना क्यों कहते हैं। और हाँ, कुछ कमाल के मैनमेड मार्वल्स पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्केल की, मतलब इसके विशाल आकार की। जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एशिया के ग्लोबल इम्पैक्ट की कहानी बताते हैं। आपने ये लाइन शायद सुनी होगी, विषमताओं का महाद्वीप। पता है, ये एशिया के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सच में एशिया की पहचान है। सोचिए, एक ही जगह पर आपको बर्फ से ढके पहाड़ मिलें, तपते हुए रेगिस्तान भी हों और घने हरे भरे जंगल भी, सब कुछ एक साथ। तो चलिए इन्हीं विषमताओं को थोड़ा और गहराई से देखते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे और सबसे नीचे पॉइंट्स से। और ये देखिए, दुनिया की छत, माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 मीटर ऊंचा। मतलब ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पॉइंट है। हिमालय की गोद में बसा ये पहाड़ सच में एशिया की ताकत का एक जबरदस्त सिंबल है। और फिर एकदम इसका उल्टा, एक तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट और दूसरी तरफ इसी महाद्वीप में दुनिया का सबसे निचला जमीनी हिस्सा भी है, डेड सी यानी मृत सागर। यह समुद्र तल से भी 430 मीटर नीचे है। सोचिए कितना जबरदस्त फर्क है। यही चीज तो एशिया को सबसे अलग बनाती है। और ये जो एक्सट्रीम्स है ना, ये सिर्फ जमीन पर ही नहीं है। एशिया के पास ही वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है मारियाना ट्रेंच। ये हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है। तो देखा, सबसे ऊंचा और सबसे गहरा, दोनों ही पॉइंट्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं एशिया से ही है। अब पानी की बात करें तो यहां भी एशिया के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं, कैस्पियन सागर, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। और चीन में जो यांगजी नदी बहती है, वो 6,300 किलोमीटर लंबी एशिया की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, अब मौसम के एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये है भारत में मेघालय का मासिनराम। इसे दुनिया की सबसे गीली, मतलब सबसे नम जगह माना जाता है। यहां साल भर में इतनी बारिश होती है जितनी कहीं और नहीं होती। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और एशिया की कुछ खास ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखते हैं, खासकर इसके पहाड़ों के बारे में। इसे कहते हैं दुनिया की छत। सेंट्रल एशिया का ये जो ऊंचा पठारी इलाका है ना, इसे यही नाम दिया गया है। और ये नाम इसकी जबरदस्त ऊंचाई और फैलाव को एकदम सही तरीके से बयां करता है। तो ये छत बनती कैसे है? इसमें 3 मेन हिस्से हैं। एक है पामीर नॉट, फिर आता है हमारा शक्तिशाली हिमालय, और फिर है विशाल तिब्बती पठार। इस मैप को जरा ध्यान से देखिए, आपको पहाड़ों का एक पूरा जाल दिखाई देगा। ये जो पामीर है ना, इसे पामीर नॉट यानी पामीर की गांठ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट जैसा है, जहां से हिमालय और काराकोरम जैसी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, बिल्कुल एक गांठ की तरह। और ये पूरा का पूरा सिस्टम यही एशिया के मौसम और यहाँ की नदियों के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है। तो एक तरफ तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, और दूसरी तरफ चलिए अब चलते हैं सूखे इलाकों की तरफ। एशिया में दुनिया के कुछ सबसे बड़े रेगिस्तान भी हैं। जैसे इस मैप में देखिए, यहाँ अरेबियन पेनिसुला के रेगिस्तान है, फिर सेंट्रल एशिया में गोबी डेजर्ट, और भारत पाकिस्तान में फैला हुआ थार का मरुस्थल। और एक और कमाल की ज्योग्राफिकल फीचर है एशिया की, ये है दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो यानी द्वीप समूह, इंडोनेशिया। पता है इसमें कितने आइलैंड्स हैं? 17,000 से भी ज्यादा। इसी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी और कल्चर इतना रिच है। ठीक है, तो हमने भूगोल की तो बहुत बात कर ली।
अब जरा एशिया के इंसानी पहलू पर आते हैं। इसे अक्सर सभ्यता का पालना कहते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दुनिया की कुछ सबसे पुरानी और महान सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, इंडस वैली, चीन सब यहीं पर फली फूली। और सिर्फ सभ्यताएं ही नहीं, दुनिया के जो बड़े बड़े धर्म हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, इन सब का उदय भी इसी महाद्वीप पर हुआ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एशिया ने पूरी दुनिया के इतिहास और कल्चर को एक बहुत गहरी शक्ल दी है। तो अब बात करते हैं इंसानी कारनामों की, मतलब मैन मेड मार्वल्स की। देखते हैं कि इस इतने बड़े महाद्वीप को इंसानों ने कैसे जोड़ा और संवारा है। और यहां भी वही विषमताओं वाली बात आ जाती है। एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा एशिया में आता है, और दूसरी तरफ है दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक मालदीव, दोनों ही एशिया में हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतना बड़ा महाद्वीप है, इतने पहाड़, रेगिस्तान हैं, तो इन लंबी लंबी दूरियों को आखिर जोड़ा कैसे गया? इसका एक जबरदस्त जवाब है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है जो मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। ये सिर्फ एक ट्रेन की पटरी नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है जिसने एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से को आपस में जोड़ दिया। तो आखिर में ये मैप एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लेकर डेड सी की गहराई तक ये हमें बार बार याद दिलाता है कि एशिया सच में विषमताओं, एक्सट्रीम्स और अजूबों का महाद्वीप है। और जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि ये ताकतवर महाद्वीप आने वाले समय में ग्लोबल स्टेज पर क्या रोल निभाता है।